आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन में, जो आपने अब तक देखा उसके आगे का सेक्शन। वो पूछता है अपने आप से, हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस। ये जो लड़की के साथ बैठा है, वो जो मोमेंट है उसको क्राइसिस का मतलब है उसके एंड तक, शिखर तक पहुंचाने का उसके अंदर स्ट्रेंथ है क्या, है उसकी आत्मा में बल। वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि यार मैं ये बात कह पाऊंगा क्या इस लड़की से। बट दो आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड, मैंने खूब रोया हूं अपने कमरे में, कई बार फास्ट भी किया है मैं अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए, विल पावर बढ़ाने के लिए, है ना, बहुत प्रे भी किया मैंने। दो आई हैव सीन माई हेड ग्रोन स्लाइटली बॉल्ड, मेरा सिर मैंने देखा है, हालांकि वो अब थोड़ा सा बूढ़ा हो गया है, बाल झड़ गए उसके। ब्रॉट इन अपॉन अ प्लेटर, प्लेटर का मतलब होता है प्लेट। अब ये सबसे खतरनाक रेफरेंस है, यह बाइबल से प्रेरित है कि इसको ये महसूस हो रहा है कि क्या सेक्रीफाइस मैं करूं। अब ध्यान से इसको समझना बहुत जरूरी है कि यहां पे क्या रेफरेंस आया है। पहले सबसे पहले तो यहां पे देखिए जॉन द बैप्टिस्ट का रेफरेंस आया है। जॉन द बैप्टिस्ट कौन थे, मैंने आपको बता ही दिया है, जो जिन्होंने क्राइस्ट का बैप्टिज्म किया था, ठीक है। वो ट्रुथ और ट्रुथ का सिंबल रहे हैं, सेक्रीफाइस का, करेज का, हिम्मत का सिंबल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत काम कभी नहीं किया और उनका सिर काटा जाने लगा तब भी उन्होंने किसी चीज से वो मुकरे नहीं, ठीक है। जॉन द बैप्टिस्ट, तो जॉन द बैप्टिस्ट द प्रॉफिट ऑफ ट्रुथ है। जॉन द बैप्टिस्ट कंडेम्ड हेरोड। अब क्या कि वहां का एक राजा था जिसका नाम था हेरोड। उसने क्या किया, हेरोडियास से शादी की, उसके अपने भाई की पत्नी से, तो उसने उसका विरोध किया तो उसको जेल में डाल दिया राजा ने, ठीक है। और उसकी पत्नी और वो राजा ने मिलकर के क्या किया, वो डरते थे जॉन से। Yet he kept him in prison. Herodias hated John because he exposed her sinful marriage, क्योंकि पाप की शादी है ना। फिर क्या हुआ कि ये जो औरत है, क्योंकि शादीशुदा है, तो इसने अपनी लड़की, उसका नाम था सलोमी, इसमें भी एक बहुत फेमस प्ले लिखा है। रॉयल बैंक्वेट के अंदर जब बहुत बड़ा खाना हो रहा था शादी का, तो उसने डांस किया, तो राजा ने प्रॉमिस किया कि बता तू क्या मांगती है। तो थी तो वो राजा की पत्नी की लड़की ना, तो उसने कहा कि मुझे सिर चाहिए। किसका? तो उसकी माँ ने उसको भड़का दिया कि तू सिर मांग लेना जॉन द बैप्टिस्ट का। ये देखो, इससे इसको भड़का रही है, मदर ने उसको कमांड किया कि ये मांगना तू। और फिर उसके सामने वो जो जॉन द बैप्टिस्ट है उसका सिर रख करके लाया जाता है, और वो बहुत ज्यादा अपने ट्रुथ से मतलब डगमग नहीं होता। अब आप कहोगे कि ये क्या है, इसको कैसे समझाएं। तो जॉन द बैप्टिस्ट वाज इम्प्रिजन्ड बाय द हेरोड, ये कहानी मैंने आपको अभी भी समझा दी है, ठीक है। और उसका सिर जो है वो प्लेट पे रख के लाया गया है। अब बात चल रही है कि इन द लव सॉन्ग ऑफ जेलफर्ड प्रूफ्रॉक सेज आई हैव सीन माय हेड ग्रोन स्लाइटली बॉल्ड ब्रॉट इन अपॉन अ प्लेटर, वो ये लाइन आती है। तो एलियट यूजेस दिस एज एन आयरॉनिक अल्यूजन, क्योंकि देखो उसने तो जान दी है किसके लिए, सत्य के लिए, है ना। और ये क्या कर रहा है, अपने आप को मान रहा है कि लगता है मैं लड़की से कह नहीं पाऊंगा, ये मेरे को तो लगता है मेरी तो मौत ही हो जाए तो अच्छा है ना। अनलाइक द फियरलेस जॉन द बैप्टिस्ट हु डाइड फॉर, जो लड़का जो बैप्टिस्ट था वो तो मरा सत्य के लिए, और ये जो मर रहा है केवल इतनी छोटी सी चीज के लिए। प्रूफ्रॉक मेयरली फियर्स सोशल एम्बैरेसमेंट, कि नहीं ये मान लीजिए वो लड़की है, वो दोस्त बनकर के आई है और ये उसको आई लव यू बोल देगा, तो उसको ये डर लग रहा है कि ये लड़की कहीं भाग ना जाए और सबको कह दे कि मेरी पिटाई ना हो जाए, वो रिजेक्ट ना कर दे मुझको। क्या हो गया रिजेक्ट कर देगी तो, है ना। कंट्रास्ट इज ऑलमोस्ट कॉमिक, तो ये कॉमिक कंट्रास्ट भी हो गया कि कई बार हम कहते हैं ना, जैसे आप देखते नहीं हो आजकल कई बार एक बहुत ही भद्दा सा आदमी कृष्ण बन करके बांसुरी बजा रहा है, तो कई लोग फिर कमेंट लिखते हैं सोशल मीडिया में कि यार तू क्यों कृष्ण बन गया। सोचो, मेकिंग प्रूफ्रॉक्स एग्जैजरेटेड एंजाइटी अपीयर टिमिड, ये उसकी जो एग्जैजरेटेड एंजाइटी है, एग्जैजरेटेड एंजाइटी नहीं होती क्या कई बार हम लोगों को कि यार मैं क्या पहनूं, इसके साथ क्या मैचिंग जाएगा, सारे कपड़े अच्छे हैं, बड़े महंगे हैं, लेकिन वो इतनी सी छोटी सी चीज को लेकर के परेशान हो रहा है कि मैं पॉकेट स्क्वायर कौन सा लूं, यार पॉकेट स्क्वायर सही नहीं है, और इस बात को लेकर मुंह फुला रहा है, शादी में फोटो नहीं खिंचा रहा है। सोचो, तो वो एग्जैजरेटेड एंजाइटी है, अपीयर टिमिड एंड रिडिकुलस रेदर देन हीरोइक। तो ये हीरो वाला काम तो नहीं है, बल्कि ये हास्यास्पद लग रहा है, कॉमिक लग रहा है, थोड़ा सा कायर टाइप का आदमी लग रहा है हमको जो इस तरह की बात कर रहा है। आई एम नो प्रॉफिट एंड हियर इज नो ग्रेट मैटर। अच्छा, फिर आ गया अपनी औकात पर, कह रहा है कि मैं कोई प्रॉफिट हूं क्या, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं क्या, मुझे कोई भविष्य पता है क्या कि ये लड़की क्या करेगी मेरे साथ। अब अपने आप को फिर जस्टिफिकेशन दे रहा है, एंड हियर इज नो ग्रेट मैटर, अभी ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इसीलिए ये प्रपोज नहीं कर पाया, क्योंकि इसको ये मैटर कभी ग्रेट लगा ही नहीं। इसको हमेशा ये ऐसा लगा
कि ये शादी करना तो के लिए प्रपोज करना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। एंड आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर और मेरी जो महानता का मोमेंट है वो हमेशा फ्लिकर हो जाता है, यानी कि डगमगाने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्पिरिचुअली कितना वीक है। एंड आई हैव सीन द एटर्नल फुटमैन। एटर्नल फुटमैन को दिखाया कि वैसे भी हमको मरना तो है ही, एटर्नल मतलब हमेशा, फॉर एवर। फुटमैन का मतलब होता है आपका नौकर, जो आपके बगल में ही है, वो आपका कोट पकड़े हुए है, आपके स्नीकर्स को पकड़े हुए है ना। इन शॉर्ट एंड आई वॉज अफ्रेड। अब ये सीन भी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि क्या है, मौत तो हमेशा ही खड़ी रहती है, अभी तो टाइम है मेरे पास, कर लूंगा किसी भी दिन, कौन सा मेरे को कोई बहुत बड़ा काम करना है, ये इतनी छोटी सी तो बात है, कह दूंगा। लेकिन ये आप अंदाजा लगाइए कंट्रास्ट, इसमें आयरनी क्या है कि ये छोटी सी बात कह तो रहा है लेकिन कह तो नहीं पा रहा है किसी को, इसका मतलब है इसके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं कोई कौन सा, अभी मेरी मौत ही आ रही है, मौत तो एक ना एक दिन आएगी, तब तक तो मेरे पास बहुत टाइम है। एंड आई वुड हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, आफ्टर द कप्स, और अभी तो टाइम है, मैं तो इस लायक हूं, अभी तो मेरे में बहुत दम है। वुड इट हैव बीन वर्थ इट, अगर इस लायक होता मैं तो कह भी देता आफ्टर ऑल, अभी तो खूब सारे कप्स मुझे पीने हैं, है ना। मार्मल, ये जो मार्मलेड खाएगा, यानी कि संतरे का वो होता है जैम, टी पे लगाएगा। अब ये क्या सिंबोलिज्म राइटर ने दिखाया है, फिर से देखिए मेरा कमेंट, कि मार्मलेड सिंबलाइजेस द ट्रिवियल रूटीन, अभी तो ये ट्रिवियल रूटीन में फंसा हुआ है, ऑफ पोलाइट सोशल लाइफ। ये लीजिए और लगाइए, थोड़ा मार्मलेड लगाइए, थोड़ा मक्खन दूं आपको तो चीनी कितनी लेंगे, है ना। हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन प्रूफ्रॉक्स डीप इनर एंजाइटी, है ना। एक तरफ तो डीप इनर एंजाइटी चल रही है और एक तरफ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ऑर्डिनरी वर्ल्ड है उसके आसपास, कहीं कहीं तो वो एकदम डेथ की बात कर रहा है बड़ी बड़ी, कहीं वो जॉन द बैप्टिस्ट की बात कर रहा है, और उसको लग रहा है तो मामला तो छोटा सा ही है, लेकिन उसको पता है कि ये कभी जिंदगी में मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो जो एक स्पिरिचुअल क्राइसिस, स्पिरिचुअल पैरालिसिस दिखाया है, साइकोलॉजिकल पैरालिसिस दिखाया है, उसकी कविता है ये। अमंग द पोर्सिलेन, पोर्सिलेन होता है कांच के बर्तन जिनमें चाय पी जाती है। अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी, बस हम बात करते रहेंगे अपने बारे में। वुड इट हैव बीन वर्थवाइल, और क्या वर्थवाइल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वर्थवाइल मींस इंपॉर्टेंट। कहता है यही इंपॉर्टेंट है भी तो मेरे लिए, मैं इसी की बात करता हूं, वो कौन सी इंपॉर्टेंट है। आई हैव बिटन ऑफ द मैटर विद अ स्माइल, और जैसे ही उसके मन में आती है कि अब बोलूं, उतने में वो एक मुस्कुरा करके उस बात को टाल देता है, ठीक है। इसीलिए इसमें लिखा है आई हैव बिटन ऑफ। बिटन ऑफ का मतलब है मैंने उस टॉपिक को काट करके भगा दिया और मुस्कुरा करके उस बात को टाल दिया। फिर देखिए, टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू अ बॉल। अब यहाँ पे फिर से बॉल का रेफरेंस आ गया। बॉल के दो मतलब है, एक बॉल होता है जो लड़का लड़की ऐसे हाथ में हाथ डालकर कमर में ऐसे ऐसे डांस करते हैं ना, उसको भी बॉल बोलते हैं, ठीक है। एक बॉल, वैसे ही आपको पता चल गया कि पूरा यूनिवर्स एक बॉल बन गया, यानी कि पूरा का पूरा जो कायनात है, जो संसार है, कॉस्मोस है, वो उसके सामने सिमट के आ गया। वो कहना क्या चाह रहा है कि मेरा जो यूनिवर्स है वो इस वक्त यही है। अब यहाँ पे एंड्रयू मार्वल का रेफरेंस आ गया फिर से, उसने कॉय मिस्ट्रेस के अंदर ये लाइन लिखी है कि लेट अस रोल आवर स्ट्रेंथ एंड ऑल आवर यूनिवर्स अप इनटू अ बॉल। वहां पे वो लड़की को कहता है, प्रेमिका को, कि तू ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, आ हम दोनों मिलकर के और अपने प्यार को कंजमेट करें, और हम दोनों मिलकर के डांस करें, या हम दोनों एक हो जाएं, ठीक है। लेकिन यहां ये कह नहीं पा रहा इस चीज को। टू रोल इट टुवर्ड्स सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, और हम ये बॉल बनाए और उस बॉल को रोल कर दें ऐसे टुवर्ड्स सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। कहते हैं मैं क्यों अपने यूनिवर्स को खराब करूं, यही थोड़ी ना मेरे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि बस इस लड़की को प्रपोज करने की बात करूं, अभी तो मैं चाय पीता हूं इसके साथ बैठ के आराम से, है ना। टू से आई एम लेजरस कम फ्रॉम द डेड, कम बैक टू टेल यू ऑल, आई शैल टेल यू ऑल। अब फिर एक बहुत गहरा रेफरेंस आ गया। लेजरस बाइबल में एक कैरेक्टर है बच्चों, जो जिसको क्राइस्ट क्या करते हैं, मरे हुए को जिंदा करते हैं। दो जगह लेजरस के रेफरेंस आते हैं, एक तो भिखारी लेजरस है, अब यहां पर वो जॉन। लेजरस सिंबलाइजेस समवन हु रिटर्न्स विद अल्टीमेट ट्रुथ। उसमें क्या होता है, वो मुर्दों के संसार से जब वापस आता है क्राइस्ट की वजह से, तो वो ट्रुथ को अपने साथ लेके आता है कि अरे अरे जीवन ऐसे व्यर्थ करने की चीज नहीं है। और यहां पर ये क्या कर रहा है, जीवन को व्यर्थ कर रहा है। तो कंट्रास्ट समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। बट प्रूफ्रॉक आयरॉनिकली cannot communicate even his own feelings, वो तो अपनी फीलिंग्स ही नहीं बता पा रहा है। The allusion highlights his fear of rejection, failure and emotional paralysis, यानी कि कहां तो वो लेजरस और कहां ये अपने आप को लेजरस मान रहा है, ठीक है। मैं फिर से पढ़ देता हूं। कहता है आई एम लेजरस कम फ्रॉम द डेड, कम बैक टू टेल यू ऑल, आई शैल टेल यू ऑल, मैं बताऊंगा। लेकिन ये बाइबल की लाइन है,
या जो कोटेशन है ना, लेकिन ये कोट करने का मतलब है कि राइटर ऐसे कहना चाह रहा है कि ये तो ये बात कह ही नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? आओ देखो, टी.एस. एलियट इज रेफरिंग टू लेज़रस ऑफ बिथैनी। ये आपको नाम याद रखना, एक क्वेश्चन बनेगा। लेज़रस इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन, बाइबल का जो चैप्टर है, whom Jesus raised from the dead, not the poor beggar named Lazarus in the Gospel of Luke। ये आपको याद रखना है। वो पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि ल्यूक वाला बाइबल लेज़रस है कि गॉस्पेल ऑफ जॉन वाला है। तो ये गॉस्पेल ऑफ जॉन वाला है। ये तो लेज़रस वाज ब्रॉट बैक टू लाइफ बाय जीसस आफ्टर 4 days इन द टूम। 4 दिन कब्र में रहने के बाद उसको भगवान ने जिंदा किया था, यानी कि उनकी क्राइस्ट ने। प्रूफ ऑफ इमेजिन हिमसेल्फ एज लेज़रस। अब वो अपने आप को लेज़रस मान रहा है, कम फ्रॉम द डेड। अब तक की जो जीवन उसने जिया उसको डेड मान करके उस लड़की के साथ बैठा है विद द ग्रेट ट्रूथ टू रिवील। और आज वो बहुत बड़ा सत्य उस लड़की को बताने वाला कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। बट द फियर्स दैट इवन सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैसेज विल बी मिसअंडरस्टूड और डिसमिस्ड। लेकिन हो सकता है वो लड़की गलत समझ जाए। क्या बात करते हो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए बैठी हूं क्या कि तुम मुझे प्यार करते हो? ऐसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब उसको ये डर लग गया कि ऐसे कह देगी, मिसअंडरस्टूड कर लिया जाऊंगा, डिसमिस कर दिया जाऊंगा। दस द अल्यूजन हाइलाइट्स हिज एंजाइटी अबाउट कम्युनिकेशन एंड रिजेक्शन। ठीक है, बस आपको तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बाकी आप गहराई में भी जाना चाहो तो आप इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। फिर ये लेज़रस का सीन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कब्र के अंदर से दफनाए हुए को उसमें से क्राइस्ट ने वापस जिंदा कर दिया। ये कहां से आई है घटना? जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन बाइबल की एक कहानी है। ठीक है। इफ वन सेटलिंग अ पिलो बाय हर हेड। अब ये यहाँ पर वो ऐसे कह रहा है कि वो लड़की बैठी है सोफे के ऊपर और ये उसका कुशन ठीक करने वाला है ना, उसका तकिया ठीक कर रहा है। इफ वन सेटलिंग अ पिलो बाय हर हेड शुड से, शायद मैं उसको ये कह दूं। कहा तो वो अपने मन की गहरी बात कहना चाह रहा था कि आई लव यू, लेकिन अचानक से क्या क्या बैठता है, दैट इज नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल, दैट इज नॉट इट एट ऑल। लेकिन मन ही मन में सोच रहा है कि अगर ये लड़की बुरा मान गई तो मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, आई लव यू नहीं बोला, मुंह से निकल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसका मेरा ये मतलब नहीं था। अभी उसको डर ही लगे जा रहा है कि मेरे को रिजेक्ट कर देगी ये लड़की। दिस लाइन्स शो प्रूफ ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन, जो मैंने समझाया है, देखिए। एंड मिसकम्युनिकेशन, ही बिलीव्स दैट द वर्ड्स आर इनएडिक्वेट टू एक्सप्रेस हिज ट्रू इमोशंस। Even if he speaks honestly, he imagines the woman are misunderstanding him completely. The repetition of that is not it at all emphasizes his anxiety, insecurity, emotional paralysis. So Prufrock is not afraid of only of rejection. He is afraid of never being understood. ठीक है, तो इतना ज्यादा उसका स्पिरिचुअल क्राइसिस है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल? और कहने का कोई कीमत भी है क्या? Would it have been worthwhile? क्या ये इतना कीमती रहेगा कहना? After the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets. अभी तो मैं और घूम लेता हूँ, सनसेट्स में घूम लेता हूँ, उसके साथ तरह तरह के डोरयार्ड्स में जो छिड़काव गलियों में कर रखा है धूल ना उड़े उसकी के लिए, उनसे घूम करके। आफ्टर द नॉवेल्स पढ़ के, आफ्टर द टी कप्स, आफ्टर द स्कर्ट्स दैट ट्रेल अलोंग द फ्लोर। और मैं होटल में खाली बैठा बैठा चाय पीता भी लड़कियों की स्कर्ट्स देख रहा हूँ जो फर्श से टच कर रही है, एंड दिस एंड सो मच मोर। अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है। इट इज इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन। लेकिन मैं तो ये कह नहीं पाऊंगा कि मेरा मतलब क्या है कहने का। मतलब ये सब तो मैं कह दूंगा, ये सब तो मैं देख लूंगा, लेकिन जो मुझे कहना है वो नहीं कह पाऊंगा। बट एज इफ अ मैजिक लैंटर्न, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ गया, क्या करूं? ऐसे लगता है कि मेरे दिमाग के अंदर जो चल रहा है ना, कोई मैजिक लालटेन हो जो मेरे अंदर की चीजों को दीवार पर दिखा दे, एक प्रोजेक्टर की तरह। ठीक है, थ्रू द नर्व्स इन पैटर्न, कि मेरे अंदर जो नर्वस सिस्टम जो मेरा खराब चल रहा है, इसको पैटर्न दिखा दे कोई ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, वुड इट हैव बीन वर्थवाइल? क्या ये इंपॉर्टेंट रहेगा? फिर बीच में आके बात कर रहा है, ये कह दूं क्या यार कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ मैजिक हो जाए, मेरी बात उस तक पहुंच जाए। इफ वन सेटलिंग अ पिलो और थ्रोइंग ऑफ अ शॉल, फिर वापस से उन्हीं बातों पर आ गया। एंड टर्निंग टुवर्ड्स द विंडो शुड से, और मैं उसके पिलो को ठीक करके, उसकी शॉल को रख करके, उससे मतलब उससे बचते हुए अचानक से क्या बैठेगा, दैट इज नॉट इट ऑल, दैट इज नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल। और वो मतलब बगले झांकने लगेगा, लड़की को समझाने की कोशिश करेगा कि, क्योंकि अगर मान लीजिए मन ही मन में सोच रहा है, मैंने कह दिया तो अगर ऐसे कहेगी तो मैं कह दूंगा नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो मैजिक लैंटर्न का जो मैंने यहाँ पर मीनिंग समझाया है, वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को रिवील नहीं कर पा रहा है परफेक्टली, बट ही फियर्स दैट इवन इफ हिज हार्ट वर प्रोजेक्टेड फॉर एवरीवन टू सी, द वुमन वुड स्टिल मिसअंडरस्टैंड हिम, है ना। इसीलिए वो उसकी इमोशनल सफरिंग को दिखाने की कोशिश चल रही है।
कि कोई मैजिक लालटेन भी आ जाए तो शायद मैं अपनी बात को कम्युनिकेट पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिर आ रहा है नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, मैं एक बार देख लेता हूं कोई चीज पीछे छूटी तो नहीं है, नहीं। अब आ गया फिर से प्रिंस हैमलेट का। अब आपको मालूम है कि प्रिंस हैमलेट इन डिसीजन के लिए मशहूर है, टू बी और नॉट टू बी, है ना, पूरे प्ले में वो डिसाइड नहीं कर पाता है, इसकी वजह से उसकी हत्या हो जाती है, ठीक है। और वो हीरो भी है क्योंकि उसके साथ गलत काम हुआ है, ठीक है। लेकिन राइटर यहाँ पे हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा है मैं कोई प्रिंस हैमलेट थोड़ी हूं, नॉर वॉज मेंट टू बी, मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, मैं कोई हीरो नहीं हूं। आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, मैं तो एक साधारण आदमी हूं, बड़े आदमी का अटेंडेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन से एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। वन दैट विल डू टू स्वेल अ प्रोग्रेस। अब यहाँ पे प्रोग्रेस का क्या मतलब है बताइए। राजा वगैरह जब आते हैं ना या बड़े लोग आते हैं तो उनके साथ उनका एक कैरवन टाइप का होता है, आप कभी देखना उनके साथ 15 20 25 100 लोग चलते हैं, उसको प्रोग्रेस बोलते हैं। और प्रोग्रेस ड्रामा में भी यूज होता है कि राजा को आते हुए दिखाना, तो कभी अकेले नहीं आएगा, वो लटकते हुए कपड़ों को लेकर के चलेगा और पीछे 15 20 और राजा के साथ साथ चलेंगे। तो ये कह रहा है कि मैं प्रिंस नहीं हूं, मैं तो उसके बगल में चलने वाला आदमी हूं, यानी कि मैं कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हूं। वन दैट विल डू टू स्वेल, मैं तो वो हूं जो, स्वेल का मतलब यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करना, उस प्रोग्रेस को इकट्ठी करने वाला आदमी हूं मैं तो। स्टार्ट अ सीन और टू, जिसकी वजह से कोई एक दो सीन राजा का दिखाया जा सकता है। यहाँ पर रेफरेंस आ गया ड्रामा का। एडवाइस द प्रिंस, मैं तो इसीलिए हूं ताकि किसी प्रिंस को एडवाइस कर दूं, मैं कोई खुद प्रिंस नहीं हूं। नो डाउट एन इजी टूल। डिफरेंशियल, ग्लैड टू बी ऑफ यूज, मैं क्या हूं, मैं तो एक टूल हूं। डिफरेंशियल, आदर करने के लिए बना हूं, डिफरेंस का मतलब महाराज की जय हो। ग्लैड टू बी ऑफ यूज, और मैं इस बात को लेकर के खुश हो जाऊंगा कि महाराज ने मेरे को यूज किया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यानी कि अपनी इंपॉर्टेंस को कम कर रहा है। सो प्रूफ्रॉक सेज इज नॉट हैमलेट द हीरोइक सेंट्रल फिगर बट रेदर पोलोनियस। अब यहां पर रेफरेंस क्या आ रहा है, पोलोनियस कौन था आपको मालूम होना चाहिए, ओफिलिया का फादर, यानी कि मंत्री जो राजा के साथ हमेशा रहता है और उसकी जी हुजूरी करता है, और वो थोड़ा थोड़ा फूल का काम भी करता है प्ले के अंदर। उसकी बातें थोड़ी सी मजाकिया अंदाज में दिखाई गई है। द कॉशियस एंड टॉकेटिव एडवाइजर, ही सीज हिमसेल्फ एज अ माइनर कैरेक्टर who helps other rather than shaping events himself। तो पोलोनियस का खुद का जो रोल है वो दूसरों को इंपॉर्टेंस देने के लिए क्रिएट किया गया है, उसकी खुद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहां पे क्वेश्चन बनेगा कि हमारा जो प्रूफ रॉक है वो अपने आप को कह रहा है कि मैं कोई प्रिंस नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूं, राजाओं के आसपास रहने वाला, उनको कैरेक्टर, मतलब कि मैं अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझ रहा हूं कि नहीं साहब मैंने लड़की को कह दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, नहीं कह पाया तो नहीं कह पाया। अब फिर से अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा होगा आपको। रिवीलिंग इज डीप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर ऑफ टेकिंग डिसीजन। कहता है मैं वो जो अटेंडेंट लॉर्ड होता है वो पॉलिटिक होता है, कॉशियस होता है, चौकन्ना होता है, मेटिकुलस होता है, बहुत ज्यादा बारीकियों का ध्यान रखता है। मैं थोड़ी ना रखूंगा इतना ध्यान, मैं थोड़ी ना हूं कोई प्रिंस हैमलेट। फुल ऑफ हाई सेंटेंस, वो जो अटेंडेंट लॉर्ड होते हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मैं कोई बड़ी बातें बोलने के लिए पैदा हुआ हूं क्या। बट अ बिट ऑब्ट्यूस, थोड़े से वो ऑब्ट्यूस भी होते हैं। मतलब ऑब्ट्यूस का मतलब होता है शार्प का ऑपोजिट, यानी कि थोड़ा सा मैं शार्प बातें नहीं करता, एट टाइम्स इंडीड ऑलमोस्ट रिडिकुलस। और मैं तो ऑब्ट्यूस हूं, है ना, मैं तो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं तो थोड़ा सा रिडिकुलस हूं, ऑलमोस्ट एट टाइम्स द फूल। तो वो जो मतलब मैं एक फूल हूं, मैं अटेंडेंट लॉर्ड की तरह हूं, कभी कभी बड़ी बात कर जाता हूं, कभी कभी हाई सेंटेंस में बात कर जाऊंगा, कभी कभी बड़ा मेटिकुलस रहूंगा, कभी बड़ा कॉशियस हो जाऊंगा, कभी बड़ा पॉलिटिक्स करूंगा, कभी बहुत ज्यादा शार्प बात नहीं करूंगा, लेकिन और कभी कभी रिडिकुलस हो जाऊंगा। मैं कोई साधारण, मैं कोई बड़ा आदमी थोड़ी हूं, मैं तो इसीलिए बनाऊं। आई ग्रो ओल्ड, आई शैल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड। अब ये लाइन अचानक से, इसको अपन अचानक से इसको बैथोस भी बोल सकते हैं बच्चों। बैथोस का मतलब बताऊं क्या होता है, हैवी बात करते करते अचानक से लो बात पे आ जाना। फिर से इसको ध्यान आ गया कि अरे मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं और मैं क्यों ना अपनी पैंट को जो ट्राउजर्स है उनको थोड़ा सा बॉटम्स को ऊपर करके पहनूं ताकि स्टाइलिश लगूं। जैसे अक्षय खन्ना है, अक्षय कुमार है, कभी देखना वो कभी अपनी पैंट को यहां तक उठा करके आ जाएगा कभी वो ताकि बॉडी पार्ट ज्यादा दिखे तो यंग दिखे थोड़ा सा। शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, क्या मैं अपने बालों को ऐसे पीछे की तरफ करूं ताकि थोड़ा स्टाइलिश लगूं, जवान लगूं, है ना। डू आई डेयर टू ईट पीच। अब पीच पचती नहीं है, यानी कि आड़ू जो है वो गला खराब कर देता है अगर आप थोड़ी सी उम्र में, ज्यादा उम्र में खाते हो। तो कह रहा है कि मैं पीच खाने लायक बचाऊं क्या, अब मेरे से तो पचती नहीं है पीच।
आई शेल वियर व्हाइट फ्लानल, फ्लानल एक गर्म कपड़ा होता है, मैं व्हाइट कलर का फ्लानल पहनूंगा, ट्राउजर्स मतलब गर्म पैंट क्योंकि सर्दी लगती है उसको, एंड वॉक अपॉन द बीच, और तब मैं बीच पर घूमने जाऊंगा। आई हैव हर्ड द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच, और वो मरमेड्स का मतलब यहाँ पे जल परियां नहीं है, मरमेड्स का मतलब यहाँ पे वो लड़कियां हैं जो स्विमिंग सूट में इधर उधर नहा रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन इसके मन में इच्छा है कि मैं उनसे बात करूं, लड़कियां मेरी तरफ ध्यान दें, अट्रैक्टिव बनना चाह रहा है, ठीक है। आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी, लड़कियां गा रही है लेकिन वो शायद मेरे लिए कभी नहीं गाएंगी। इसका मतलब है पूरा सेक्सुअल जो इनडिसाइजिवनेस है या अपने मन की इच्छाएं हैं वो उसमें दबी हुई है। आई हैव सीन देम राइडिंग सीवर्ड ऑन द वेव्स, मैंने देखा है उन लड़कियों को वो तैर करके जा रही है वेव्स की तरफ, कॉमिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा पर्सोनिफिकेशन देखिए कि लहरें जो है वो उठ रही हैं तो उनको व्हाइट हेयर दिखाया है, और उनमें कंघी करती हुई यानी कि तैरती हुई लड़कियां जा रही हैं, ब्लोन बैक, कभी कभी लहरें वापस पीछे आ रही हैं। व्हेन द विंड ब्लोज द वाटर व्हाइट एंड ब्लैक, और जब हवा चलती है तो कभी कभी व्हाइट नजर आती है, कभी कभी लहरें थोड़ी ज्यादा गहरी नजर आती है, ब्लैक का मतलब यहाँ पे गहरी है, ज्यादा काला नहीं है। वी हैव लिंगर्ड इन द चेम्बर्स ऑफ द सी, काश हम, चेम्बर्स ऑफ द सी एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, काश के मैं इन लड़कियों के साथ डुबकी लगाता और समुद्र की गहराइयों में जहां पे एक तिलस्मी, एक सररियल टाइप का सुंदर संसार होता है, जहां पे खास किस्म की समुद्री वनस्पति उगी हुई होती है ना, वहां पे सी गर्ल्स रीड विद सीवीड। सीवीड का मतलब होता है, आप ध्यान से देखिए, वो जो जलपरियां होती है वो सीवीड से यानी कि फूलों से अपने आप को सजा लेती हैं। रीड का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, टियारा पहनना, है ना, रेड एंड ब्राउन कलर का, टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस एंड वी ड्राउन, और ह्यूमन आवाजें हम तक पहुंचे ही ना, और पहुंचे हम तो डूब जाएं और कोई हमें आकर के कहे अरे आ जाओ बाहर, तब हम आए। मतलब इसका मन में ये इच्छा है कि ये जल परियों के साथ में, देखिए टियारा पहना हुआ है सीवीड्स का, और ये इन लड़कियों के साथ में अंदर घूमना चाहता है, मरमेड्स के साथ, यानी कि ये सैर सपाटा करना चाहता है, इसके मन की ये इच्छा है, ठीक है। मरमेड्स सिंबलाइज प्रूफ्रॉक्स अनअटेनेबल ड्रीम्स, क्योंकि इसलिए तो वो लड़कियों के साथ घूम रहा है तरह तरह की, लव, ब्यूटी, एक्सेप्टेंस। द सी एंड सीवीड रिप्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल फैंटेसी, ये इसकी फैंटेसी है, फैंटेसी होती है ना कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है। और वर्ल्ड वेयर ही एस्केप्स फ्रॉम रियलिटी, और ये कभी भी रियलिटी में नहीं जीता है, ये हमेशा या तो अपने अंदर जीता है, और अभी भी ये समुद्र में के पास अगर सैर करने भी गया है व्हाइट कलर का फ्लानल की पैंट पहनकर ताकि सर्दी ना लग जाए, तो तब भी उसको वो लड़कियों के बारे में सोचते सोचते अचानक से फैंटेसी कर रहा है कि मेरे साथ समुद्र के बीच में कहीं जाए, अंदर नीचे। ह्यूमन वॉइसेस वेक हिम एंड ही ड्राउन्स हिम, बिकॉज वो डूब जाना चाहता है। रियलिटी डिस्ट्रॉयज हिज ड्रीम्स, रियलिटी में नहीं जीना चाहता, क्योंकि रियलिटी तो उसको, आपको देखना परिवार में जब हम बच्चों को कहते हैं ना पढ़ ले, तो जब हम रियलिटी दिखाते तो वो नाराज हो जाते हैं, कई बार खाना नहीं खाते। कई बार आप देखा करो कि हम किसी को रियलिटी दिखाते हैं ना कि आप पढ़ लो नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, तो वो नाराज हो जाते हैं। एंड एक्सपोजेस इज लोनलीनेस एंड इनसिक्योरिटी, ये इस कविता के अंदर दिखाने की कोशिश हुई है, ठीक है। तो ये था आपका, पूरी पोएम खत्म हो गई है। बताइए आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैंने एक ही वीडियो में ना बनाकर इसको 2 वीडियोस में कर दिया है। आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।